उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को मैं एक्सपोज कर रहा हूं। हम अब रुकने वाले नहीं है। ये झूठे बयानबाजी करने वाले लोग आज तक एक भी मुद्दे पर निर्णायक नहीं बन पाए हैं। हमने हिंदुस्तान को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिनमें अपनी पार्टी को संभालने का ताकत नहीं है, वो देश क्या संभालेंगे? ऐसे कैसे लोग हैं कि कोई उनकी पार्टी चोरी जाए और सोते रहे? पांचवें चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज को सबसे दमदार इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। खासतौर पर अभी हो रही हिंदू मुसलमान की राजनीति पर पीएम ने विपक्ष को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही सबसे बड़ी जीत का दावा भी किया। आपको पूरा इंटरव्यू दिखाएं उससे पहले बड़ी खबर बता देते हैं। एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री मोदी का सॉलिड इंटरव्यू। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं, धर्म के नाम पर बांटने वाले एक्सपोज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग विकृत मानसिकता वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की पार्टी रातों रात चोरी हो जाती है उन्हें तो जनता उन्हें वोट ना दे, यही बेहतर है, क्योंकि जो पार्टी नहीं चला सकते वो देश क्या चलाएंगे। सड़कों में मोदी मोदी हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, खुद नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो इस समय मुंबई की सड़कों पर छाए हुए हैं। सर, सबके दिमाग में एक ही बात है, 10 साल की शासन सत्ता के बाद भी आपकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? जनता जनार्दन का आशीर्वाद। जनता जनार्दन नीर क्षीर विवेक अच्छी तरह जानती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि भारत के नागरिकों के रगों में लोकतंत्र है। वे बोलते कम है लेकिन सही की परख उनको होती है और उनका ये सामर्थ्य है कि वे चीजों को पहचान करके निर्णय करते हैं। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मेरा पूरा जीवन देशवासियों के लिए समर्पित है और जब उनका इतना प्यार मिलता है तो मेरी काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री जी, 4 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। आप जहां भी जा रहे हैं 5 से 6 सभाएं कर रहे हैं। हर रोज मैं देखता हूं सभाओं के बाद आप रोड शो करते हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो क्या नया इतिहास लिखने जा रहा है? क्योंकि तीसरी बार आप बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपकी चैनल में आपके अपने सोर्स होंगे, आपके पास जानकारियां होगी, आप एनालिसिस करते होंगे और जैसा आपका एनालिसिस है वैसा ही देश का एनालिसिस है कि 10 साल का कार्यकाल पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाई है। 10 साल का कार्यकाल। 2014 में जो देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था, आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर देशवासी को लगता है कि हम अब रुकने वाले नहीं है। हम 3 नंबर की इकोनॉमी बनकर के रहेंगे, ये विश्वास है। 2047 तक विकसित भारत बन के रहेगा, ये सामान्य मानवीय का विश्वास है। कोई कल्पना कर सकता है? हिंदुस्तान के 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे को मालूम है G20 क्या होता है। मतलब भारत का नागरिक उस रूप में तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री जी, 2014 के बाद हमने देखा कि धार्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान हुआ, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो। लगातार धार्मिक पुनरुत्थान की वजह ही मानते हैं कि लगातार विपक्ष आप पर सीधे और व्यक्तिगत हमले कर रहा है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और मैं नहीं मानता हूं कोई पॉलिटिकल वर्कर आध्यात्मिक पुनरुत्थान कर सकता है। वो तो हमारे हजारों साल की ऋषियों मुनियों की तपस्या है, उसी पर वो है और अविरत चलता रहा है। बीच में एक ऐसा कालखंड आया कि कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों ने उस पर पर्दा डाल दिया। मैं तो ज्यादा से ज्यादा उस पर्दे को हटा रहा हूं ताकि लोग अपने सामर्थ्य को, अपनी विरासत को
अच्छे ढंग से समझे। दूसरा, 140 करोड़ का देश। आप किसी को हरे के मन में इच्छा रहती है कि मुझे एक बार माँ को गंगा स्नान कराना है, एक बार 4 धाम यात्रा करानी। अगर मैं अध्यात्म छोड़ दूं, मैं और कोई विचारधारा, प्योरली मैं कॉमर्शियल टर्म्स में सोचूं, इकोनॉमी के टर्म्स, 140 करोड़ यात्रियों का बिजनेस पड़ा है मेरे देश में। अब मुझे कोई बताए, क्या मेरे देशवासियों को जहां वो जाए वहां अच्छा टॉयलेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, रहने के लिए अच्छी जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये सरकार का काम है। जो काम देश आजाद होने के तुरंत बाद करना चाहिए था वो नहीं किया। जब मैं सिर्फ काशी का बताऊं, करीब 5 करोड़ लोग वहां पिछले के दिनों में 5 करोड़ लोग आए, मतलब पूरी काशी की इकोनॉमी बदल गई। आज अयोध्या की इकोनॉमी बदल रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड, वो तो यात्रियों के आधार पर उसका इकोनॉमी थी, आज पूरी इकोनॉमी में जान पड़ गया। तो इसको उस अर्थ में भी देखना चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं कि अगर इनकी तीसरी बार सरकार आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे, जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो खत्म कर देंगे, उसको कैसे देखते हैं? मैं 23 साल से हेड ऑफ द गवर्नमेंट हूं। ये झूठे बयानबाजी करने वाले लोग आज तक एक भी मुद्दे पर निर्णायक नहीं बन पाए हैं, न ही कोर्ट से जजमेंट ले पाए हैं। उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को मैं एक्सपोज कर रहा हूं, उनकी वोट बैंक की राजनीति को मैं खुल करके एक्सपोज करता हूं। मैं मानता हूं हमने हिंदुस्तान को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए, हमें हिंदुस्तान एक है उसी रूप में देखना चाहिए और उसी रूप में हमने आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप मुंबई में हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया है। क्या आपको लगता है कि वो चुनौती आपको दे पाएंगे? और दूसरी, उन्होंने एक बात और कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टियां चोरी कर ली है। पहली बात है, ये नकली शिवसेना है, ये नकली एनसीपी है। शिवसेना, एनसीपी दोनों आज एनडीए के गठबंधन के हिस्से हैं। दूसरी बात है कि ऐसे कैसे लोग हैं कि कोई उनकी पार्टी चोरी जाए और सोते रहे, तो ऐसे लोगों को तो एक वोट नहीं देना चाहिए। जिनमें अपनी पार्टी को संभालने का ताकत नहीं है, वो देश क्या संभालेंगे? कोई आकर के उनकी पार्टी जो रोते रहते हैं, आंसू बहाते हैं, इनके प्रति तो देश को नफरत है। ये ऐसे कैसे? बाड़ा साहब जी का परिवारजन ऐसे हो सकते हैं? अरे वो तो मर्द के बच्चे होने चाहिए। किसकी ताकत है को कुछ ले जाए? इसका मतलब कुछ गड़बड़ उनके अंदर है, उनके पारिवारिक झगड़े हैं, उसका ये परिणाम है। प्रधानमंत्री जी, अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, या जहां पर इंडी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, आपको चुनौती दे पा रहा है, आपकी पार्टी को चुनौती दे, और 2024 में 4 जून को कैसा रिजल्ट देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए अलायंस को देश की जनता ने 400 पार कराने का फैसला कर लिया है। हिंदुस्तान में मैं जहां जहां गया हूं, बच्चा 400 पार के मूड में है, और इसलिए मुझे उसके लिए दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। 4 जून को आप भी उस उत्सव और उमंग में जुड़ जाएंगे। राजनीति में धर्म के नाम पर संग्राम तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में विपक्ष की धर्म के नाम पर एक्सपोज करने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिनमें अपनी पार्टी को संभालने का ताकत नहीं है, वो देश क्या संभालेंगे? ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। धर्म के नाम संग्राम 24 में बनेगा किसका काम? मैं मानता हूं हमने हिंदुस्तान को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए, हमें हिंदुस्तान एक है उसी रूप में देखना चाहिए। 3 फेज का चुनाव शेष, धर्म के नाम पर बड़ा कलेश। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं?
लोकसभा चुनाव का 4 चरण का रण संपन्न हो चुका है, लेकिन अब 3 फेज की लड़ाई में हिंदू मुसलमान की जंग रफ्तार पकड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को धर्म के नाम पर एक्सपोज करने का दावा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग आज तक एक भी मुद्दे पर निर्णायक नहीं बन पाए और न ही कोर्ट से जजमेंट ले पाए हैं। ये झूठे बयानबाजी करने वाले लोग आज तक एक भी मुद्दे पर निर्णायक नहीं बन पाए हैं। उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति को मैं एक्सपोज कर रहा हूं। जैसे ही पीएम मोदी ने धर्म के नाम पर विपक्ष को लेकर ये बात कही, वैसे ही कांग्रेस ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाए 10 साल में पीएम ने धर्म के नाम पर ही राजनीति की है। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। उधर अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम ने हमेशा गरीबों को तकलीफ देने का काम किया और वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। मोदी जी, क्या है आपकी देन? आपकी देन एक ही है, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाओ, जाति जाति में झगड़ा लगाओ। मोदी जी ये गुमराह करने वाले हैं, ये काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से एक समुदाय का इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति करके इन्होंने अपने घर भरे हैं। पहली बार ये हुआ है हमारे देश के इतिहास में कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए जो भी लाभार्थी हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों और किसी भी प्रांत के हों, उनके साथ पूरी तरह से बराबरी होती है। इतना ही नहीं, इस जंग में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कूद गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और पीएम मोदी अब भी हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान की इधर उधर की बातें करते हैं। और यहाँ आके झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू मुसलमान करवाते हैं, मंदिर मस्जिद करवाते हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई, गरीबी महंगाई, कारखाना निवेश, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते प्रधानमंत्री जी? मुद्दे की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। चुनावी रणभूमि में अब नया एजेंडा सेट किया जा रहा है। 3 फेज के चुनाव में अब मुद्दों की कड़ी में हिंदू मुसलमान हावी होने वाला है, क्योंकि इससे पहले कई मुद्दों को हवा दी गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस से अंबानी और अडानी के लिंक का जिक्र किया। वहीं SC, ST और OBC से आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यकों को देने का आरोप लगाया था। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। चुनावी रण में मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदू आबादी घटने का मुद्दा भी सेट किया गया। बहरहाल अब लोकसभा चुनाव में 3 चरण का रण बाकी है और हिंदू और मुसलमान के नाम पर नया मुद्दा सेट कर दिया गया है और अब इस रेस में कौन जीतेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। देश में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 379 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और इसी बीच चुनाव में कांग्रेस ने मुफ्त वाला एक बड़ा वादा किया है, 10 किलो राशन देने का। आपको मालूम है बीजेपी दावा कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है और उसका वादा है कि आने वाले 5 सालों में भी ये किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने ये डबल ऑफर दे दिया है राशन वाला और अब इस पर जोरदार सियासत हो रही है। मोदी का मंत्र है वंचितों को वरीयता। गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। कांग्रेस ने भी कबूल कर लिया है कि यही स्कीम है जो कांग्रेस की किसी भी गारंटी से बड़ी गारंटी है। राहुल भैया जिंदाबाद। राजनीति में शासन की बात पर राशन पर सियासत तेज है।
बीजेपी के 5 किलो राशन के काउंटर में कांग्रेस ने 10 किलो राशन पर कार्ड खेल दिया है और ये तब हुआ जब बीजेपी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन को चुनावी मुद्दों में शामिल किया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता फ्री राशन की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी नया कार्ड चल दिया। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई भी है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो अमीरों के साथ रह के वो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई गरीबों के ओर से है। लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने राशन वाली घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में सभी 41 सीटों पर चुनाव बाकी है और ऐलान भी यूपी की धरती से ही किया गया। यहाँ पर 5 केजी चावल की बहुत चल रही है। महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। यानी इंडिया गठबंधन का दावा है कि हम बोलकर गारंटी नहीं देते, करके दिखाते हैं। बीजेपी ने इस पर हिसाब बराबर करने में देरी नहीं की। जनता को पसंद है ये स्कीम, अब कांग्रेस को भी पसंद आ गई है। कांग्रेस ने भी कबूल कर लिया है कि यही स्कीम है जो कांग्रेस की किसी भी गारंटी से बड़ी गारंटी है। तो पूरा चुनाव निकल गया है, अब 4 फेज निकल गए, तो अब वो वादा कर रहे हैं कि 10 किलो देंगे। अभी तो वो चांद तारे भी ले आए, तब भी नरेंद्र मोदी जी को रोक नहीं सकते। आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, अब की बार 400 के पार जाएंगे। मुफ्त राशन पर सियासत में अब बीएसपी चीफ मायावती भी कूद गई हैं। बांदा में मायावती ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि मुफ्त में थोड़ा सा राशन देकर गरीबों का भला नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी द्वारा जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, तो ये कोई बीजेपी श्री नरेंद्र मोदी आपको अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे देश की जनता जो केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकारों को जो टैक्स देती है, वो टैक्स से पैसा जो सरकार के पास जाता है वो आपका पैसा है, वो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। यूपी की सियासत में आज भी उफान रहने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी यूपी में ही हुंकार भरने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी 4 सभाएं करेंगे। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन की इस घोषणा पर जरूर पीएम मोदी पलटवार करेंगे। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के रण में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी उतरने वाले हैं। लखनऊ में आज भी इंडिया अलायंस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे।